स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है बायोम्स, जैव क्षेत्र। बायोम धरती या समुद्र के किसी ऐसे बड़े क्षेत्र को बोलते हैं जिसके सभी भागों में मौसम, भूगोल और निवासी जीवों की समानता हो। किसी बायोम में एक ही तरह का पारितंत्र इकोसिस्टम होता है। बायोम्स आर ग्रुप ऑफ इकोसिस्टम्स दैट शेयर सिमिलर climatic condition and same kind of abiotic and biotic factors spread over a large area. बायोम पौधों और प्राणियों का एक ऐसा समुदाय होता है जो एक बड़े भौगोलिक क्षेत्र में पाया जाता है। पृथ्वी पर पेड़ पौधों तथा जीव जंतुओं सहित प्रमुख पारिस्थितिकी तंत्र बायोम कहलाते हैं। जब एक एरिया में एक तरह का क्लाइमेटिक कंडीशन हो, एक तरह का तापमान, भूगोल, मौसम एक सा हो, जीव एक से हो, तो उसको बायोम कहते हैं। सामान्य रूप से बायोम में महाद्वीप के उन सभी भागों के समस्त पादपों और प्राणियों को शामिल किया जाता है जिनकी सामान्य विशेषताएं उस समस्त भूभाग में प्राय समान होती हैं। बायोम के अंतर्गत प्राय स्थलीय भाग के समग्र पादप और प्राणी समुदाय को ही सम्मिलित करते हैं, क्योंकि सागरीय बायोम का निर्धारण कठिन होता है। बायोम पे आपके कई बार शॉर्ट नोट आ जाता है, इसलिए आपको इसके बारे में जानकारी होना ज़रूरी है। अगर हम बायोम के प्रकार देखें तो मुख्य रूप से ये निम्न प्रकार का होता है। फर्स्ट है रेगिस्तानी बायोम। किसी रेगिस्तानी बायोम में पौधों में अक्सर मोटे पत्ते होते हैं जिससे उनमें जल संरक्षण हो सके, और उनके ऊपर कांटे होते हैं जिससे उनको जानवर ना खा सकें। इनकी जड़ें रेत में पानी हेतु विस्तृत फैली हुई होती हैं। जड़ों से रसायन उत्सर्जित होते हैं ताकि नए पौधे उनके समीप जड़ें नहीं पकड़ें और वो आराम से ग्रो कर सकें। इससे रेगिस्तान में पौधे दूर दूर मिलते हैं। ये सभी लक्षण रेगिस्तानी पौधों में एक समान होते हैं। सेकंड है उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वर्षावन बायोम। यह बायोम जीवन की उत्पत्ति और विकास के लिए अनुकूलतम दशाएं प्रदान करता है। यह सर्वाधिक अनुकूलतम बायोम है। इनमें वर्ष भर उच्च वर्षा और तापमान बना रहता है। इनमें जीव भार सर्वाधिक होता है, सबसे अधिक जीव पाए जाते हैं। इनमें सर्वाधिक विकास होता है और इनका विस्तार भी सर्वाधिक है, जैसे अमेजन बेसिन, कार्गो बेसिन और इंडोनेशियाई देशों के बोर्नियो व सुमात्रा में जो बायोम हैं वो इस प्रकार के उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वर्षावन बायोम है। थर्ड है सवाना बायोम। घास के मैदान को सवाना बायोम कहते हैं। इनमें जो घासें होती हैं वो शुष्कानुकूलित शाकीय पौधे होते हैं। इसमें विरल से सघन वृक्षों का ऊपरी आवरण होता है। विरल यानी बहुत कम और सघन यानी बहुत ज़्यादा। तो और मध्य स्तर में झाड़ियाँ होती हैं। नीचे की साइड जब जो भूमि के पास है वहाँ पे कम पौधे हैं, लेकिन ऊपर जितने लंबा ऊंचाई पर जाएंगे तो सघन वृक्ष होते हैं। यह बायोम कोलंबिया और वेनेजुएला के लानोज, दक्षिण मध्य ब्राज़ील, गयाना, पैराग्वे, अफ्रीका के कुछ भागों, सूडान, अमेरिका, उत्तरी ऑस्ट्रेलिया और भारत में मिलते हैं। भारत में मुख्यतः सवाना बायोम है। फोर्थ है सागरीय बायोम। इसमें महासागरीय जल का तापमान प्राय 0 डिग्री सेंटीग्रेड से 30 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच में रहता है। इसमें घुले लवण तत्वों की अधिकता होती है। इस बायोम में जीवन और आहार श्रृंखला का चक्र सूर्य के प्रकाश, जल, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन की सुलभता पर आधारित होता है। ये सभी कारक मुख्य रूप से सागर की ऊपरी सतह में ही सुलभ होते हैं, क्योंकि प्रकाश नीचे जाने पर कम होता जाता है और 200 मीटर से अधिक गहराई तक जाने पर पूर्णतः समाप्त हो जाता है। जितना हम पानी में गहराई में जाएंगे वहाँ प्रकाश नहीं मिलेगा, इसलिए ये गहराई में जाने पर इनमें पौधों की मात्रा, जीवों की मात्रा कम होती जाती है। लास्ट है टुंड्रा बायोम। टुंड्रा वे मैदान होते हैं जो हिम और बर्फ से ढके रहते हैं और जहाँ मिट्टी वर्ष भर हिम क्षितित रहती है, यानी बर्फ़ के समान ठंडे रहते हैं ये
अत्यधिक कम तापमान और प्रकाश इस बायोम में जीवन को सीमित करते हैं। कम तापमान और प्रकाश के कारण यहाँ पर जीवन संभव नहीं है। यह बायोम वास्तव में वृक्ष विहीन होते हैं क्योंकि यहाँ पे प्रकाश नहीं मिलता वृक्षों को जिससे अपना भोजन तैयार कर सकें। इसमें मुख्यतः लाइकेन, काई, हीथ, घास आदि शामिल होते हैं। यहाँ कैरिबू, आर्कटिक खरगोश, आर्कटिक लोमड़ी, रेंडियर, हिम उल्लू और प्रवासी पक्षी पाए जाते हैं। इस प्रकार जो मुख्य रूप से बायोम हैं वो 5 प्रकार के हैं। उनकी विशेषताएं मैंने आपको बताई। आशा है आपको इसका लाभ हुआ होगा। धन्यवाद।